नमस्ते दोस्तों, 18 सॉन्ग ऑफ गॉड के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय का पहला भाग। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध के मैदान में हथियार डाल चुका है। उसकी आंखों में आंसू है, वह पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन यहीं से एक अद्भुत मोड़ आता है। जब हम उदास होते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमें पुचकारे, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ अलग ही रास्ता अपनाते हैं। वे अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, यानी अर्जुन, यह नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्यागो और खड़े हो जाओ। कभी कभी मोटिवेशन कड़वा होता है। अगर आपका कोई शुभ चिंतक आपको आपकी गलती पर डांट रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपको जगा रहा है। अर्जुन समझ जाता है कि उसकी खुद की बुद्धि काम नहीं कर रही। यह आता है गीता का एक टर्निंग पॉइंट। अर्जुन कहता है, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे शिक्षा दें कि मेरे लिए श्रेय क्या है। दोस्तों, हम अक्सर अपनी समस्याओं का हल खुद निकालने की कोशिश में और उलझ जाते हैं। अर्जुन हमें सिखाता है कि जब रास्ता न दिखे तो अपने ईगो को साइड में रखकर किसी समझदार गुरु या मार्गदर्शक के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। यही समाधान की शुरुआत है। अध्याय 2 के पहले भाग भले ही कृष्ण ने अभी ज्ञान देना शुरू नहीं किया है, लेकिन इन 10 श्लोकों में ह्यूमन साइकोलॉजी के बहुत गहरे सूत्र छिपे हैं। जब अर्जुन रो रहा था तो कृष्ण ने उसे पुचकारा नहीं, बल्कि नपुंसक तक कह दिया। अक्सर जब हम परेशान होते हैं तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमारे साथ बैठकर रोएं या हमें बेचारा महसूस कराएं। इससे हमारा दुख कम नहीं होता, बल्कि हम और कमज़ोर हो जाते हैं। अपने जीवन में ऐसे दोस्त या मेंटोर रखें जो आपको मक्खन ना लगाए, बल्कि आपकी गलती पर आपको आईना दिखा सकें। कड़वी सलाह ही हमें संकट से बाहर निकालती है। अर्जुन यह श्लोक में बहुत तर्क देता है कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। वह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन असल में वह अंदर से डरा हुआ था। जब हम तनाव या इमोशनल ब्रेकडाउन में होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत सारे बहाने बनाता है ताकि हमें मेहनत या मुश्किल काम ना करना पड़े। जब मन बहुत ज़्यादा अशांत हो तो कोई भी बड़ा फैसला ना ले। उस वक्त आप जो तर्क दे रहे होते हैं वह अक्सर आपकी समझदारी नहीं, बल्कि आपका डर बोल रहा होता है। श्लोक 7 में अर्जुन कहता है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता क्या सही है, मैं आपका शिष्य हूँ। आज के दौर में हम अपनी समस्याओं को अकेले सुलझाने के चक्कर में डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें लगता है कि किसी से मदद मांगना हमारी कमज़ोरी है। स्वीकार करना कि मुझे नहीं पता क्या करना है बुद्धिमानी की पहली सीढ़ी है। जब तक आप एक कप की तरह खाली नहीं होंगे तब तक उसमें ज्ञान की चाय नहीं भरी जा सकती। अपने मेंटोर या ईश्वर के सामने अपना अहंकार छोड़ना ही समाधान का रास्ता खोलता है। दोस्तों, सोचिए एक जिम ट्रेनर और उसके स्टूडेंट के बारे में। अगर स्टूडेंट वज़न नहीं उठा पा रहा और रोने लगे और ट्रेनर भी उसके साथ बैठकर रोने लगे तो क्या उसकी बॉडी बनेगी? कभी नहीं। ट्रेनर उसे डांटेगा, उसे चैलेंज करेगा, तभी वह मजबूत बनेगा। कृष्ण भी यहाँ वही टफ लव दिखा रहे हैं। पार्ट 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा क्योंकि उसमें आप आत्मा के अमर होने और मौत के डर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे शेयर करें और 18 सॉन्ग ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।